नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में हमारे साथ हैं मोहतरमा ज़किया ख़ान। आप एक रोल मॉडल, एक अच्छी माँ हैं और मदर डे के हवाले से इसलिए इनको इनवाइट किया है काविश न्यूज़ टीवी पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप अपनी सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। बहुत मेहरबानी। आज आपने मदर डे के हवाले से हम ये ख़ास प्रोग्राम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। मोस्ट वेलकम। नाज़रीन, मैंने मोहतरमा ज़किया ख़ान को देखा कि इनके बच्चे भी इनके साथ साथ होते हैं और माशाल्लाह उन्होंने बड़ी अच्छी तालीम हासिल की, बड़े ताबेदार हैं और साथ साथ अपनी एजुकेशन भी बड़ी अच्छी हासिल कर रहे हैं। लेकिन जब भी कभी कोई तकरीब होती है, मेरा अक्सर इनसे वहाँ मुलाकात होती है और बच्चों को देखता हूँ कि वो पेश होते हैं अपनी माँ के साथ। तो एक कामयाब माँ आपको मैं देखता हूँ, कुछ बताएंगे हमारे देखने वालों को कि माँ को एक अच्छी माँ बनने के लिए बच्चों के साथ किस तरह की तरबियत उनको देनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि एक माँ अच्छी माँ ही होती है। माँ को हम कभी भी किसी तराजू में नहीं तोल सकते। हाँ, ये है कि माँ के ऊपर जो मेन पॉइंट है तरबियत का है। ज्यादातर माएँ तवज्जो देती हैं जस्ट तालीम पे। हम लोग तालीम पे फोकस करते हैं, तरबियत पे फोकस नहीं करते। तरबियत आपको दीन और दुनिया दोनों के साथ लेके चलना सिखाती है, जबकि तालीम आपको सिर्फ दुनियावी कामयाबियां देती है। दुनियावी कामयाबी जो होती है वो बड़ी मुख्तसर होती है। तो बेसिकली मैं समझती हूँ कि माओ का रोल है कि वो तरबियत पे ज्यादा तवज्जो दें। माएँ ज्यादा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हैं। आप कुछ भी करें अपनी लाइफ में, आप अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल हैं। हमने कभी भी बचपन में हमारी माओ ने हमें बिठा के कुछ नहीं सिखाया था। हम उनके उठने बैठने से, चलने फिरने से, उनके एटीट्यूड से, उनके रवैयों से हम सीखते थे। तो ये एक बेसिकली माँ बाप जो होते हैं वो घर में चलते फिरते रोल मॉडल होते हैं, उनको फॉलो किया जाता है। तो आप वो चीजें करें जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में हो। आप करें कुछ और बच्चों से एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट रखें, तो इस तरह नहीं हो सकता। तो बेसिकली बच्चे रोल मॉडल, माँ बाप जो होते हैं बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं। तो मेरी फोकस यही था कि मेरे बच्चों को, दुनिया में तो हम कामयाब हो ही जाएंगे, जिंदगी तो गुजर ही जाएगी, बट आपके बच्चे आपकी असल कमाई है। प्लीज उन पे तवज्जो दें। अब बड़े हो जाते हैं, फिर माँ बाप को हमेशा गिला होता है कि हमारे बच्चे हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। फिर जब आप पीछे बैक फ्लैश करते हो तो आपको नजर आता है कि आपने भी टाइम स्पेंड नहीं किया। जब आपने नहीं किया तो आप उनसे एक्सपेक्टेशंस कैसे रख सकते हैं? तो उसकी वजह से फिर मैं समझती हूँ कि हमारी बदकिस्मती है कि मदर्स डे जो है वो एक दिन पे आके खड़ा हो गया है। मदर डे एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए। मदर एवरीडे मदर है, मगर हम लोगों ने अपने लाइफस्टाइल को उस जगह पे पहुंचा दिया है कि अब हम सिर्फ एक दिन के मोहताज होंगे कि अब बच्चे आए और फॉर्मेलिटी के तौर पे हमें विश करें, उन्हें कह दीजिए हैप्पी मदर्स डे। इट्स नॉट इनफ। बट आप कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि आपने उनको उस स्टेज पे पहुंचाया है। तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, भले थोड़ा सा स्पेंड करें, बट टाइम स्पेंड करें। और कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बेस्ट ऑप्शन है और बेस्ट सोल्यूशन है फॉर ऑल द रिलेशन। चाहे वो माँ बाप हो, बहन भाई हो, दोस्त हो, कम्युनिकेशन करें। अब बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, वो आपके साथ फ्रेंडली चलेंगे, वो आपको चीट नहीं करेंगे। क्योंकि हम एक दायरा बना देते कि हम माँ बाप हैं तो हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम बच्चों को वो आजादी नहीं देते। लिमिट में दें। फ्रीडम बुरी चीज नहीं है, बहुत खूबसूरत चीज है, बट दें, थोड़ी सी स्पेस दें बच्चों को। तो आई थिंक कि हमें इस चीज पे फोकस करना चाहिए, जो कि हम नहीं करते, इंक्लूडिंग मी। ठीक है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि मुख्तलिफ तरह की माएँ मैंने देखी हैं। कुछ माएँ बड़ी स्वीट होती हैं बच्चों के साथ, प्यार से कोई बात करती हैं, उन्हें डांटना भी होता है तो उनको स्वीट अंदाज से करती हैं। कुछ होती हैं कि वो जैसे मार कुटाई पे भी आती हैं, कुछ गुस्से में सिर्फ रहती हैं। तो कौन सा तर्ज अमल आप समझती हैं कि बच्चे को आसानी से उसकी आदत इम्प्रूव करवाता है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि प्यार से तो आप जानवरों को भी अपनी उंगलियों पर नचा लेते हैं, हम तो फिर इंसान हैं। प्यार तो एक बहुत बड़ी ताकत है। मगर जहां आपको लगे, एटलीस्ट मेरा ख्याल है कि लाइफ में एक दफा आपको बच्चे को स्ट्रिक्टली एक दफा जरूर होना चाहिए कि वो आपकी आंख के इशारे को समझे, उसको एक दफा एटलीस्ट वो अपनी शक्ल जरूर दिखाए। बट अगर आप एवरी टाइम करेंगे तो नहीं, वो वर्क नहीं करेगा। प्यार आप जितना मर्जी दे दे, इट्स गुड, बट इन अ लिमिट।
ठीक है। प्यार करना, हम लोग प्यार को डिफरेंट वे में लेते हैं। हम समझते हैं कि प्यार में हमने बच्चों को चीजें प्रोवाइड कर दी तो ये प्यार नहीं, आप उनको स्पॉइल कर रहे हैं। प्यार वो है कि आप उनके साथ हग करें, आप उनको महसूस करें, वो अपनी मदर को महसूस करें, आप अपने बच्चे को महसूस करें। क्योंकि हम एक दौड़ में लगे हुए हैं, बस दौड़ते जा रहे हैं और हमारा फासला बच्चों से बढ़ता जा रहा है। हम इकट्ठे टाइम स्पेंड नहीं करते और हम ख्वाहिशें पूरी करके हम समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया। जिंदगी में तो कभी ना कभी वो अपनी ख्वाहिशें खुद भी पूरी कर सकते हैं। लाइक मैंने मेरी लाइफ में शायद बचपन में वो चीजें नहीं देखी, बट अभी मैंने जिंदगी की हर चीज को अचीव किया है। सो चीजें इट्स नथिंग। हम लाइफ में वो टाइम को मिस करते हैं, वो प्यार को मिस करते हैं जो हमारा हक था, या जो हमारे बच्चों का हक है हम उनको नहीं दे पाते। जब हम उनकी हक तलफी करते हैं तो फिर हम उनसे कैसे उम्मीद रखें कि वो हमें हमारा हक देंगे। इट्स गिव एंड टेक। तो आपको लाइफ में चलना पड़ता है। सही है। बच्चे जब बड़े होते हैं, तालीम तरबियत के बाद एक टाइम आता है कि उनके रिश्तों की बात होती है। कभी यहाँ पे जहाँ आज़ादी हो बच्चे भी अपनी पसंद नापसंद देखते हैं। तो ऐसे पॉइंट पे आप क्या समझती हैं कि बच्चों को उनका चॉइस पहले देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं? क्या वो इस हद तक समझ बूझ या तरबियत ले चुके हैं कि वो एक अच्छा इंतखाब कर सकते हैं अपने लिए? मैं बात वही करूंगी ना, बात तरबियत से ही आ जाती है। वो अपने घर में जो माहौल देखेंगे तो उनका माइंड मेकअप वैसे ही हो जाएगा। फिर वो लाइफ में पार्टनर भी उसी टाइप के ही लोगों को, चाहे वो आपके रिलेटेड हो ना भी हो, लेकिन उस टाइप के होंगे तो उसको एक्सेप्ट करने में इजी होगा। तो बेसिकली आपकी जो 5 साल की बच्चे की तरबियत होती है ना, 5 साल तक आप बच्चे को बना देते हैं, उसकी शख्सियत कंप्लीट हो जाती है। उस 5 साल को लेके उसकी जिंदगी के आखिरी दिन तक वो उसी वे में चलता है। ठीक है। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये 5-7 साल आप बच्चों के साथ दें, उनको बताएं, अपनी वैल्यूज बताएं, अपने कल्चर की, अपने रिलीजन की। किसी भी रिलीजन के साथ आप रिलेटेड हो, कोई भी रिलीजन आपको गलत चीजें नहीं बताता, चाहे वो कोई भी हो। हम जस्ट सिर्फ एक चीज पे नहीं चल सकते, लेकिन ये वैल्यूज होती हैं जो बच्चा अपने घर से लेके सीखता है। अब अगर एज ए मदर मैं हर वक्त अपने बच्चे को डांटती रहूंगी, लड़ती रहूंगी, पहले तो वो मेरे साथ इन टच ही नहीं होगा। सिंपल सी बात है, वो मुझसे भागने की कोशिश करेगा। फिर उस चक्कर में वो बाहर ये चीजें वो बाहर ढूंढने की कोशिश करेगा। बच्चा हमेशा गलत रास्ते पे तब जाता है जब वो महरूमियां रह जाती हैं। तो वो उन महरूमियों को कवर करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढता है। तो बच्चे के साथ दोस्ती रखनी चाहिए। मेरे बेटे हैं, माशाल्लाह बेटे हैं, बट मेरे दोनों वो दोस्त हैं। ठीक है। लेकिन जहां मुझे लगता है कि नहीं, मुझे अब एज ए मदर एक्ट करना है, मैं करती हूँ। बट 99% मेरा उनके साथ फ्रेंडशिप है। वो मेरे साथ जॉबों पे भी होते हैं, हंसी मजाक भी होता है, हम गैदरिंग भी करते हैं, खाना खाने भी जाते हैं। फ्रीडम दी हुई है ना कि वो उसको कोई चोर रास्ते से मेरे बच्चों को कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। उनके दिमाग में कुछ है तो टॉक टू मी, और वो मुझसे बात करते हैं। मैं अगर लोगों से बात करती हूँ तो सबसे पहले हक तो मेरा बच्चों का है कि मैं उनके साथ फ्रीडम। हम लोग थोड़ा सा मुनाफकत के साथ भी चलते हैं, क्योंकि हमारी कॉल और फेल में तजाद होता है। हम जो बातें कह रहे होते हैं वो हमारी लाइफ में नजर नहीं आती। और मैं ऑलमोस्ट कहती हूँ, चाहे वो आपका रिलीजन है, आपका कल्चर है, आपका कुछ भी है, आपका लाइफ, आपका प्रैक्टिकल लाइफ आपका है, जो आपको आपके बच्चे फॉलो करते हैं। नमूना उनको एग्जैक्टली आप एग्जाम्पल है। जी। अच्छा, और इसके बाद आप क्या समझती हैं कि एक कंबाइंड फैमिली जैसी होती है, फैमिली जब बड़ी होती है, बच्चे, शादियां होती हैं, तो आप समझते हैं कि बच्चों को साथ रखना बेहतर है या कि स्टिल वही वैल्यूज चलेंगी? यहाँ पे भी वही वैल्यूज चलेंगी। अगर बच्चे देखते हैं कि हमारे माँ बाप हम इकट्ठे रह के बहुत खुश थे, और हम बहन भाई या हमारे रिलेटेड जितने भी रिश्तेदार हैं वो इकट्ठे थे, तो वो उस वेव को समझेंगे कि ठीक है। और सम टाइम पे ओके, अगर ऐसा होता भी है तो इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि लोग चलते हैं इन चीजों को लेके। नाज़रीन, हम बाजी से बात कर रहे थे कि कंबाइन फैमिली जो होती है, बच्चे शादियों के बाद भी मिलके माँ बाप के साथ रहते हैं, तो आप उसमें अपना एक्सपीरियंस बता रही थी। हाँ, मैं ये बता रही थी कि अगर जॉइंट फैमिली में रहना चाहें तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके बच्चे अलग से रहना चाहते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको छोड़ के चले गए हैं। आपको उनकी खुशी को देखना चाहिए, क्योंकि हम जब हमारा टाइम होता है तो हमारी सोच डिफरेंट होती है। जब हम मदर इन लॉ बन जाते हैं या एज ए मदर जब बच्चे हमारे बड़े हो जाते हैं तो हमारी सोच डिफरेंट हो जाती है, जो कि ठीक नहीं है। बच्चे की खुशी को भी वैल्यू दें। ठीक है। जैसे आप अपने लिए सोचते हैं वैसे उनके लिए भी सोचें, उनको भी उतना फ्रीडम दें कि वो चॉइस करें। अव्वल तो अगर आपने अपने बच्चों को सही लाइन पे लगाया तो आई डोंट थिंक सो कि वो आपको छोड़ के
खुश रहेंगे। मेरे बच्चे तो नहीं चाहते, हालांकि मेरा माइंड है कि वो सेपरेट रहे, अपने अपने घर लें और सुकून से रहें। बट मेरे बड़े बेटे का स्पेशली, छोटा तो अभी बहुत छोटा है, बट बड़ा बेटा ये कहता है कि हमारी कितनी बड़ी फैमिली कि हम अलग से हैं। तो उसके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो हम बहरहाल गैदरिंग को पे ही खुश रहते हैं। सही है, अच्छी बात है। मदर डे के मौके पे एक इतनी अच्छी गुफ्तगू हमें जो है मोहतरमा ज़किया खान साहिबा से मिल रही है। ये भी बताता चलूं कि आप सिर्फ एक अच्छी माँ ही नहीं हैं, आप बच्चों के लिए एक माँ और बाप दोनों का किरदार निभा रही हैं। इसलिए कि मोस्ट वेलकम जी, आप एक बहुत अच्छा नमूना है हमारे कम्युनिटी में। और बिजनेस वाइज आप क्या कहते हैं, तरक्की करती जा रही हैं और अल्लाह का बहुत करम है, बहुत करम है। आपने अपने तजुर्बात से बहुत सीखा और उसको अप्लाई किया अपनी लाइफ पे। नहीं, मैंने सिर्फ अपने तजुर्बों से ही नहीं सीखा। अगर मैं सिर्फ अपने तजुर्बे पे चलती तो मे भी मुझे 30-40 साल और लग जाते। मैं दूसरों के तजुर्बों से ज्यादा सीखती हूँ। अच्छा। या वो खुश किस्मत में इंसान होता है और वो जल्दी मनाजिल तय कर लेता है ना कामयाबी की। अगर आप सिर्फ अपनी लाइफ पे बैठे अपनी एक्सपीरियंस को लेके, सो लेकिन ऑब्जर्वेशन आपकी बड़ी जबरदस्त रही। और तो ये चीज़ है। और नाज़रीन, मैं कहूँगा इस पॉइंट पे कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी एक टाइम स्पेन दिया हुआ है, तो उसमें हमें और हम सब जो हैं ये बड़े ख़ास मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमें ज़मीन पे भेजा है कि ना सिर्फ हम अपने लिए करें बल्कि औरों के लिए भी एक रोशनी बने। और ऐसे ही लोग जो है वो मिसाल, वो जो अल्लामा इकबाल का है ना, उनकी लब पे आती है दुआ बनकर तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो। तो एक शम्मा आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं माशाल्लाह। तो एक अच्छी माँ। और मैं सिर्फ मेरे बच्चों के बाद मैं मदर नहीं बनी, मैं मेरी सिस्टर्स में बड़ी हूँ और मेरे 2 बड़े भाई भी हैं, लेकिन मैंने उनको भी ट्रीट एज ए मदर ही किया है। उनको भी एज ए मदर ही लेके मैं चली हूँ। दे आर टू क्लोज टू मी। सो उसी तरह स्टेप बाय स्टेप मैं लाइफ के किसी भी हिस्से में गई हूँ, इवन के बिजनेस में भी आई हूँ। मेरे बिजनेस में मेरा ख्याल है कि 16 ईयर से लेके 95 तक के लोग हैं, बट मेरे लिए वो सब ऐसे ही जैसे बच्चे होते हैं। मैं एक बंदे के पास जाके उनको ऐसी ट्रीट, सो मुझे लगता है कि आई एम अ वर्ल्ड मदर। ठीक है। आज इस मौके पे हमने कुछ फूल यहाँ अरेंज किए हैं कि एक बड़े तो ये नाज़रीन काविश टीवी की जानिब से एक अच्छी माँ के लिए कुछ फूल और कुछ गिफ्ट भी है। थैंक यू सो मच। हैप्पी मदर्स डे आपको, मोस्ट वेलकम। और नाज़रीन, मैं कहता हूँ कि ये तो स्टूडियो में हम देख रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी जगह पे जैसे आपके घरों में आपकी माँ हैं, आपकी वाइफ हैं, सब जो आपको बनाने में जिनका एक रोल होता है उनकी रिस्पेक्ट करें। और उनको वैसे तो हर रोज ही मदर डे होता है, या उनके साथ टाइम स्पेंड करें। जो गलतियां आपके पेरेंट्स ने की हैं काइंडली आप मत कीजिएगा। ये बड़े खूबसूरत रिश्ते होते हैं और ये बड़ा खूबसूरत टाइम होता है जो हम अपनी ख्वाहिशों के पीछे भाग के गवा देते हैं। ख्वाहिश इंसान जिंदगी में पूरी कर लेता है। अगर आप ब्रांडेड सूट नहीं पहने तो डजंट मैटर, आप खुद एक चलता फिरता ब्रांड है, उस ब्रांड के पीछे भागने के लिए आप जो टाइम वेस्ट करेंगे वो बच्चों के साथ गुजारें। ठीक है, वो ज्यादा बेस्ट है। तो मोहतरमा ज़किया खान, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, मोस्ट वेलकम। नाजरीन, उम्मीद है कि आपका मदर्स डे भी अच्छा गुजर रहा होगा इंशाल्लाह ताला। तो इजाजत चाहते हैं आइंदा। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।